हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो में आ गई हूँ जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अपनी यूपी टेट एग्ज़ाम के एनालिसिस की। तो मेरा एग्ज़ाम 3 जुलाई को था और फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में था, क्योंकि मैंने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए ही फॉर्म अप्लाई किया था। तो मेरा पेपर कल था और मुझे आने में रात के लगभग 10 बज गए थे एग्ज़ाम सेंटर से अपने रूम तक आने में। तो जिसकी वजह से ज़्यादा रात होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, और आज जैसे ही मुझे टाइम मिला है मैं वीडियो बना ली हूँ। हो सकता बात करते हैं अपने स्कोर की। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने प्राइमरी के स्कोर की। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा पेपर, ये प्राइमरी का पेपर है और इधर हमारा जूनियर का पेपर है। तो इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी के पेपर की। तो प्राइमरी में आप जानते हैं कि हमारा 5 पोर्शन होता है। सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट में तो हिंदी मैंडेटरी थी, सब में कंपलसरी थी, और सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज की हुई थी। इंग्लिश के बाद हमारा ईवीएस होता है और मैथ के 5 सब्जेक्ट होते हैं जो 30-30 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सीडीपी की। तो सीडीपी में मेरे हैं टोटल 30 में से 21 क्वेश्चन चाहिए। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती भी रहूँगी। सीडीपी में मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, हिंदी की। तो हिंदी की 30 क्वेश्चन में से मेरे 30 पे 30 सही है। मतलब हिंदी का कोई एक सिंगल क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है, 30 का 30 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। और इंग्लिश की बात करें, ये थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट थी इसकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कैसे क्या होगा। कुछ थोड़ा सा पेपर हटके बना हुआ था, और ग्रामर पोर्शन जानते हैं यहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा होता है, वो थोड़ा मेरा वीक है। तो इसकी वजह से मेरा 30 में यहाँ पे 20 नंबर मिले हैं मुझे। आप सारे नंबर को ऐड करते हुए चलिए। अब हम बात करेंगे अपने मैथ पार्ट की। मैथ जो कि हमारा चौथा पार्ट है, ये हमारे फोर्थ पार्ट में हमारे मैथ में हमारा आया है 29 आया है आउट ऑफ 30 में से। तो 30 में से मेरे 29 आए हैं। और कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है मैं इसको बता देती हूँ कि इसमें जो एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। जबकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, पेपर मेरा 45 मिनट पहले ही कंप्लीट हो जाता था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी किए मैंने इसमें, फिर भी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने की वजह से मेरा 29 स्कोर बना हुआ है। लास्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे ईवीएस वाला, जिसमें मेरा 23 स्कोर है आउट ऑफ 30 में से। तो यहाँ पे मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नहीं गलत होने चाहिए थे, वो गलत हो गए। तो ये टोटल ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो प्राइमरी में मेरे 123 स्कोर बन रहे हैं। कितने में से? 150 में से। और हमको लाने होते हैं 150 में से। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरा 90 मुझे चाहिए था, और मेरा 123 आ गया। तो मतलब ठीक है, मुझे तो 90 की उम्मीद थी, पर 123 आ गया तो ये सोने पे सुहागा हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। बाकी बात करते हैं अपने दूसरे रिजल्ट की, वरना वीडियो जो हमारी वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की। तो इसमें हम लोग का जानते हैं कि इसमें 4 ही पोर्शन होता है। पहला होता है सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी से था, मैं एसएसटी से थी, तो एसएसटी पे बात करेंगे वहाँ पे। पहले हम बात कर लेते हैं सीडीपी की। सीडीपी में मेरा 26 स्कोर बन रहा है 30 में से, क्योंकि यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और कौन कौन से? तो यहाँ पे था अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। यहाँ पे लोग बता क्रियात्मक क्रिया है, तो यहाँ पे मेरा गलत हो गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तीसरा था किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे था आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है, तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, जो कि गलत नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस हिसाब से मेरा 26 आया है सीडीपी में। और हिंदी पार्ट फर्स्ट, मतलब जो हमारे पार्ट सेकंड है, उसमें हिंदी में मेरा आया है 25 आउट ऑफ 30 में से। फिर बात करते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की। इसमें मेरा 20 स्कोर है, सेम टू सेम जो कि पेपर फर्स्ट में था, और वही सेम है, 20 नंबर इसमें भी मिले मेरे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं ग्रामर के, जैसे अपने सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट मेरा था एसएसटी, आप सबको पहले से पता है, मैंने बता दिया है। और यहाँ पे बन रहा है मेरा 43 नंबर सही है 60 में से। तो टोटल मेरे स्कोर अगर बात करें, जैसे एसएसटी में मेरा आपने सुन लिया होगा कि 43 बन रहा है मेरे 60 में से। बाकी का टोटल अगर ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो मेरा स्कोर बन रहा है 114, मतलब 114 स्कोर बन रहा है 150 में से। आप जानते हैं कि इसमें भी 150 क्वेश्चन चाहिए होता है, नहीं 150 का टोटल ओवरऑल होता है, और हमें चाहिए होता है 90, जनरल वालों को 90 चाहिए होता है, पर मेरे 114 आए। तो यहाँ पे दोनों स्कोर की बातें कर लेते हैं एक साथ। प्राइमरी में मेरा है 123, सॉरी 120, हाँ 123 है प्राइमरी में, और जूनियर में मेरा है 114। सबसे पहले मैंने बहुत सारी, पहले ChatGPT से देखा, फिर उसके बाद चंद्रा इंस्टीट्यूट था, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से, उन सबसे मिलाने के बाद मैंने चेक किया। कई बार रिचेक करने के बाद मेरे ये स्कोर बने हैं, और मैं अपने स्कोर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो में भी देखेंगे, मैंने बार बार कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, मैंने सिर्फ एक दिन इस पर पढ़ाई की थी, वो भी CDP के ChatGPT से पढ़ाई की थी मैंने। CDP के 2 पेज के नोट्स बनाए थे, वो मैंने आपसे शेयर भी किया था, पर उस नोट से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे किसी वैज्ञानिक के कुछ ज़्यादा खास सिद्धांत नहीं। पूरा पिछला पेपर, मतलब PY के पैटर्न को एकदम चेंज ही कर दिया है, वहाँ पे कुछ मिला नहीं ऐसा। फिर भी मैंने ये आपसे मैं पहले बोली थी कि अगर आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री रहता है तो आपका एग्जाम और अच्छा जाएगा, और वैसा ही हुआ। एग्जाम बहुत अच्छा गया और स्कोर भी ठीक ठाक, मतलब अच्छे बन गए। बाकी आपका स्कोर कैसा है और कैसा गया आपका एग्जाम, कहाँ गया था सेंटर, क्या क्या दिक्कतें हुई, ये सब बताइएगा मुझे। तो ये रहा मेरा स्कोर। बाकी आपका स्कोर कितना था आप मुझे बताइएगा, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए जय श्री राम, बाय बाय।